यूरोप इस समय उलझा हुआ है। चर्चा इस बात की कि यूरोप की रक्षा कौन करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के समय में ट्रंप ने यह कहते हुए यूरोप को धमका दिया कि अगर रूस तुम पर हमला करने आया तो मैं नाटो छोड़ के चला जाऊंगा। इसका अन्य अर्थ इस तरह से निकाला जाए कि ट्रंप ने इस समय नाटो कंट्रीज में शामिल यूरोपियन देशों से कहा है कि आप लोग अगर अपनी जीडीपी का 5% हिस्सा नाटो के खर्च को नहीं देते या नाटो को नहीं देते तो फिर मैं आप लोगों की हिफाजत क्यों करूं, इससे बेहतर है कि मैं नाटो छोड़ दूं। इस बात को जब यूरोपियन देशों को पता चला तो उन लोगों के बीच में दो प्रकार के ख्याल आए। पहला कि ट्रंप चला जाएगा तो क्या होगा, और अगर ट्रंप चले गए यानी कि अमेरिका नाटो छोड़ दिया तो क्या यह संगठन खत्म हो जाएगा। आज 32 देशों का यह जो समूह है इसमें से अमेरिका को हटाकर जो बाकी देश हैं वो अगर अकेले रह गए तो उनकी हिफाजत कौन करेगा। ऐसे में इन सब ने अब प्लानिंग बनाई है कि हम लोग अमेरिका को ही निकाल देते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए इस नाटो को अपने साथ रखते हैं। अगर अमेरिका जाना चाहे तो हम प्लान कर रहे हैं कि यूएस को हम निकाल दें और अगले से 5 से 10 साल के भीतर भीतर हम यूरोप की मदद से इस नाटो को इतना मजबूत बना लेंगे कि अगर ट्रंप निकलते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमेरिका निकलता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज पर यूरोप ने काम करना शुरू कर दिया है। 5 से 10 साल का इन लोगों ने प्लान रखा है और यह न्यूज हेडलाइन बन जाती है कि यूरोप ने प्लानिंग शुरू कर दी है कि अगले 5 से 10 साल के भीतर भीतर हम कैसे आने वाले समय में यूरोप को इतना मजबूत कर देंगे कि वो अमेरिका के बिना भी अपनी सुरक्षा करने में समर्थ होगा। यह चीज निकलकर आती है टू रिप्लेस यूएस इन नाटो कि अमेरिका को हटाना है। ऐसे में देखना होगा कि जून 2025 के अंदर नीदरलैंड के हेग में होने वाली नाटो कंट्रीज की बैठक में क्या प्रस्ताव दिया जाता है। नाटो अपने आप में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का एक ऐसा समूह है जिस समूह के अंदर वर्तमान में 32 देश हैं, मेजॉरिटी इसमें से यूरोपियन देश हैं। लेकिन आने वाला समय बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है कि इस पूरे नाटो अलायंस में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन अगर किसी के पास है तो वो अमेरिका के पास है। लेकिन जितना अमेरिका के पास और अमेरिका के साथ साथ नाटो के अन्य देश जैसे फ्रांस और यूके के पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो अकेला आज रूस अपने पास रखता है। आप पूछेंगे न्यूक्लियर वेपन तो एक ही पर्याप्त होता है, ऐसा नहीं है। अगर पूरे वर्ल्ड को बर्बाद करना हो, ये देश किस तरह से अपने पास न्यूक्लियर वेपन रखते हैं पूरी वर्ल्ड की कैलकुलेशन लगाकर। जैसे अगर लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 2 न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए तो पूरा जापान बर्बाद नहीं हुआ था, 2 शहर बर्बाद हुए थे। लेकिन अगर पूरे जापान को बर्बाद करना होता तो संभवतः 100-150 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने पड़ते। एग्जैक्टली अगर पूरी दुनिया को बर्बाद करना हो तो 5-6 हजार न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए होंगे। एग्जैक्टली इसी थॉट के साथ रूस ने अपने पास 6000 न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हैं, तो अमेरिका भी लगभग 5500 न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर चल रहा है। लेकिन उनका क्या, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के विजेता राष्ट्र नहीं थे, मतलब जो यूके, फ्रांस और अमेरिका नहीं थे, उन देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की परमिशन नहीं थी। ये तो भारत और भारत की होड़ में पाकिस्तान, फिर इजराइल और नॉर्थ कोरिया ने, ये वो देश हैं जो कि वर्ल्ड वॉर से कोई लेना देना इनका विजेता राष्ट्रों के साथ नहीं था। लेकिन हां, इनडायरेक्टली कह सकते हो कि हम ब्रिटेन के साथ थे, लेकिन हमें इस वजह से परमिशन नहीं मिली थी, फिर भी हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कामयाब रहे। कुल मिलाकर के आज जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब हैं वो देश सुरक्षित हैं, जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है वो सुरक्षित हैं, बाकी देश अपना स्ट्रगल खुद लड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो यूरोप में अमेरिका ने 1 लाख सैनिक फिलहाल तैनात किए हुए हैं। ऐसे में यूरोप खुद चाहता है कि वो अपने सैनिक तैनात करे जो एयर डिफेंस सिस्टम, डीप फायर कैपेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर मजबूती से खड़े हों। फिलहाल अमेरिका की प्रेजेंस यूरोप में आपको ऐसा देखकर लगता है कि ये पूरा अमेरिका ही है। यूएस ने इतने जबरदस्त मिलिट्री बेसेस बनाए हुए हैं। इसी बीच में यूरोपियन डिफेंस के लिए एक व्हाइट पेपर तैयार होता है कि नहीं साहब, हमें अपनी सुरक्षा स्वतः करनी होगी, किन किन से एरिया में काम करना होगा वो मैंने आपको बोलकर बता दिया है। इसके लिए बकायदा यूरोपियन यूनियन 841 बिलियन का एक प्लान लेकर आया है कि हम 841 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करेंगे अपने आप को रीआर्म करने के लिए। देखिए क्या था कि यूरोप ने जब सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ लिया, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर असल में लड़ कौन रहा था, ब्रिटेन और फ्रांस एक तरफ थे, दूसरी तरफ जर्मनी खड़ा था। जर्मनी इटली से लड़ाई लड़ रहे थे, बाकी बीच में इधर से जापान को पकड़ा हुआ था। तो इन लोगों ने अपना खूब सारा पैसा खर्च कर दिया। पैसे के दौरान जो इन्वेस्टर की भूमिका निभा रहा था वो अमेरिका था। तो इन देशों ने यह कहा कि आगे युद्ध ना हो, इसके लिए हम यूएन बनाते हैं, यूएन के अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनाते हैं ताकि वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो, और हम लोग अपने पुनर्निर्माण पर फोकस करते हैं। एक समय पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने ही पूरी तरह से युद्ध में अपना इंटरेस्ट खत्म कर दिया और विकास पर फोकस कर दिया। अमेरिका ने लेकिन वेपन खत्म नहीं किए। अमेरिका ने एक तरह की सहायक संधि इनको दी कि तुम बेटा अगर बर्बाद भी होते हो तो तुम्हारी सुरक्षा मैं हूं ना, मैं करूंगा, तुम फोकस करो डेवलपमेंट पर। यही बात उसने साउथ कोरिया से कही, यही बात उसने जापान से कही, और ये लोग जबरदस्त तेजी से दोबारा उठे और ये डेवलप्ड कंट्री बन भी गए। लेकिन वेपन्स नहीं बनने दिए। वेपन बनाने को लेकर के अमेरिका बार बार इन्हें रोक देता कि नहीं, तुम मेरी सुरक्षा में हो, तुम तो विकास पर फोकस करो। इन्होंने विकास कर लिया, लेकिन वो विकास भी किस काम का जो किसी सुरक्षा के बिना हो। अब इनके पास सुरक्षा के नाम पर अमेरिकी सहारा है। अमेरिका के सामने जब भी इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम अपना न्यूक्लियर, हम अपना सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, डिफेंस बनाना चाहते हैं, अमेरिका इनको रोक देता, नहीं, अगर तुम बनाओगे तो फिर मेरा महत्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रंप ने जैसे ही यह शिगुफा छेड़ा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इससे यूरोप के अंदर फिर से एक उम्मीद की किरण जगी है। क्यों? क्योंकि यूरोप पहले भी चाहता था कि उसके पास वेपन्स इकट्ठे हों। वो पहले भी चाहता था, अरे भाई जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 लड़ा हो
उनके पास वेपन ना रखने की कोई दिक्कत थोड़ी होगी, वो तो वेपन खूब डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर ये नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में ट्रंप ने जब ये कहा कि मैं तुम्हारी सुरक्षा से बाहर होना चाहता हूं, इनको ये अपॉर्चुनिटी लगी। इन्होंने कहा बहुत अच्छा, हम $841 बिलियन खर्च करेंगे अपने आप को दोबारा से वेपन खरीदवाने में। हम इतने वेपन इकट्ठे कर लेंगे, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है, अमेरिका तुमने वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ा है, वर्ल्ड वॉर हमने लड़ा है। ऐसे में यूरोप के ये देश फिर से हथियारों की होड़ में जुट गए हैं। इन्होंने बकायदा प्लानिंग बना ली है कि खूब हथियार खरीदेंगे, इतने खरीदेंगे कि 30% तो हम सीधा सीधा अभी की अभी मिलिट्री कैपेसिटी इंक्रीज कर लेंगे, नंबर एक। और दूसरा, आने वाले 5 से 10 साल में अमेरिका की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। ये तो इस इंतजार में ही थे। एक प्रकार से ट्रंप ने यूरोप को फिर से उम्मीद दे दी है कि यूरोप फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इसका अंदाजा इससे लगाइए कि यूक्रेन का पड़ोसी जो पोलैंड है, वो तो खुद ये कहने लगा है कि मैं तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता हूं, और तो और मैं अपनी सेना को बड़ी सेना के रूप में बनाना चाहता हूं, 5 लाख के आसपास सैनिक रखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि रूस ने अगर यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो अगला नंबर पोलैंड का ही तो है, तो उसे बचाएगा कौन? इसके लिए न्यूक्लियर वेपन की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रंप का ये इंपैक्ट जो है, ये यूरोप के देशों को आत्मनिर्भर बना देगा। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरफ से चीजें बदलकर आती हैं।